उत्तराखंड में मौसम का मिजाज आज फिर से बदल गया है और राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कुछ जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही थी तो ज्यादातर जिलों में दोपहर के बाद बारिश हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है जबकि निचले इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। सर्दी के साथ ठिठुरन बढ़ गई है और पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लग गया है। तो केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दोपहर के बाद धाम में मौसम बदला और स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी के वजह से धाम में मौजूद भक्तों ने काफी लुत्फ उठाया। सीजन की पहली बर्फबारी देख लोग काफी खुश हो गए। बर्फ गिरने के बाद केदारनाथ में ठंड में इजाफा हो गया। केदारनाथ में अभी तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। इसके बाद ठंड में इजाफा हो गया। तीर्थयात्रियों से अपने साथ गर्म कपड़े लाने की अपील की गई। इसके साथ बद्रीनाथ धाम में अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। तो बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई और बद्रीनाथ में मौसम का 40 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 1980 के दशक के बाद ये पहली बार है जब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। 1984 में बद्रीनाथ धाम में 14 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी और आज उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। इससे भी एक हफ्ते पहले बर्फबारी हुई है। हालांकि बर्फ के बीच भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। और चमोली में सोमवार से मौसम बदल गया है। भारत चीन सीमा की सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फबारी होने की वजह से बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। माड़ा पास से लेकर नीति पास क्षेत्र में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इससे सड़क और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। इस साल अक्टूबर महीने में ही सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में तापमान और गिर सकता है। जहां इन दिनों भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना के जवान सरहदों की रक्षा पर डटे हैं, वहीं अब धीरे धीरे ठंड भी इन इलाकों में बढ़ने लग गई है। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश होगी। 4000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं ज्यादातर जिलों में दोपहर बाद बारिश हो रही है और ये सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने वाला है। और 7 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया गया था। 6 अक्टूबर के दिन से मौसम बदला है प्रदेश के ज्यादातर जिलों में और मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में बागेश्वर, देहरादून, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में बारिश होगी, बर्फबारी होगी। ऊंचाई वाले जो इलाके 4000 फीट से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो पूरा एहतियात बरतें यात्रा के दौरान, क्योंकि बारिश और बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि इस बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आएगी और यात्रा क्योंकि अब लास्ट फेज में है तो यात्रियों को खासी सलाह दी गई है कि वो जरूर अपने पूरे गर्म कपड़ों के साथ और पूरी तैयारी के साथ अब यात्रा पर आए। और अगले 24 घंटे उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम इसी तरीके से रहेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और रुद्रप्रयाग के बसु केदार इलाके में आई आपदा के बाद प्रभावितों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं और छेनागढ़ बाजार में लापता 9 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि अन्य जगहों पर भी लापता लोगों की खोजबीन नहीं होने से स्थानीय लोग काफ़ी नाराज हैं। सड़कें कुछ जगहों पर खोली गई हैं, लेकिन पैदल रास्तों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। कई लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास अब आवास की समस्या बनी है और सरकार से मदद की गुहार भी लगा रखे हैं। तो हमारे इसके ऊपर की लोगों का आवागमन तो हो रहा है, लेकिन लोग मृत्यु को हाथ में रख करके चल रहे हैं। इस प्रकार की हमारी स्थिति बनी है। तो आप इस पर बहुत गंभीर रहें और इस कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे तरीके से किया जाए। चमोली की बिरही निजमुला सड़क को खोल दिया गया। 1 अक्टूबर को भारी लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई थी, जिसे आज खोला गया है। सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़क बंद होने से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया था।
पौड़ी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए हैं। जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। इसमें अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पहुंचे पौड़ी के सीएमओ ने बताया कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, लेकिन अस्पताल का जनरेटर खराब था और इन्वर्टर की व्यवस्था न होने के चलते ऐसा हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि अस्पताल में इन्वर्टर की व्यवस्था करा दी गई है। इसके साथ ही टॉर्च की रोशनी में इलाज को लेकर जांच कराई जाएगी। सर, ये घटना मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे संज्ञान में नहीं था कि जो है यहाँ पे लाइट का बैकअप नहीं है। मैंने तुरंत जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने फोन में बात की और तुरंत आवश्यक निर्देश दिए कि तुरंत इन्वर्टर लगाएंगे। ठीक है, उसका भी मैं देखूंगा क्या प्रॉपर शोकाज नोटिस रहेगा और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी किस से गलती हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे राज्य में छापेमारी चल रही है। सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में 63 सैंपल भरे जा चुके हैं। 15 दिनों के अंदर सैंपल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। हमने इसी के तहत 63 सैंपल कफ सिरप से लिए हैं और अभी सारे इंस्पेक्टर को आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी दवा इस तरह की हमारे स्टेट में न बिके जो कि जानलेवा हो सकती है। और आम लोगों से क्या अपील है, कितने साल के बच्चे से ले सकते हैं, कितने के लिए घातक है? मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप 4 साल से नीचे किसी भी बच्चे को ये कोई कफ सिरप न पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक है और इसको यूज करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें और जो भी दवाइयाँ आपने ऐसी अपने घर में रखी हैं उनको ज़रूर आप डिस्ट्रॉय करें, फ्लश कर दें। देहरादून से हैरान करने वाली खबर। यहां सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। मामला प्राइमरी स्कूल टी असिस्टेंट बंजारावाला का है। टी स्टेट बंजारावाले का है ये पूरा मामला। प्राइमरी स्कूल टी स्टेट बंजारावाला, यहाँ स्कूली बच्चों से रेत बजरी उठाने का काम करवाया जा रहा था। स्कूल ड्रेस में बच्चों से बेलचा चलवाने के साथ ही तसले में रेत और बजरी उठवाने का काम करवाया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई भी की गई और डीईओ बेसिक ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और एबीईओ रायपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। सर्किल रेट में 2 साल बाद हुई ये बढ़ोतरी 9 से 22% तक की गई है। तेजी से हो रहे निर्माण और जमीनों के खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने ये वृद्धि की। इससे अब जमीन खरीदने के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यवसाय भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सुपरस्टार रजनीकांत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा की और देश की उन्नति की कामना बद्री विशाल से की। रजनीकांत भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए अक्सर पहुंचते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्यक्रमों में उनका स्वागत किया है। ऋषिकेश में तेज मूसलाधार बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरस मेले का शुभारंभ किया और मुनि की रेती में देश भर से आए 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह शिल्पियों ने अपने उत्पाद की स्टॉल्स लगाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस मेले से उत्तराखंड के लोकल उत्पाद को बाजार मिलेगा। साथ ही देश भर के अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि बायर्स मेले में शिरकत कर यहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और दीप प्रज्वलन हमें इस बात का सरस मेला यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। सरस मेले के माध्यम से यहाँ हमारे स्थानीय हस्तशिल्पियों को, महिलाओं को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को एक बड़ा मंच मिलेगा और सभी को अपने उत्पाद विपणन का अवसर मिलता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीसरा मोर्चा और हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के नेताओं को खुली चुनौती दी है कि वो चुनाव में आकर दिखाएं और वहां उनको सच्चाई का पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट ने कहा कि सिर्फ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। चुनाव में आकर देखें, असली औकात का एहसास हो जाएगा। देखें।
यहाँ पर देखिए सीधा जो चुनाव देखा गया है उत्तराखंड में खासकर वो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में देखा गया है। बीजेपी के लोग इस बार बड़ी निगाहों से उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए हम तो 50+1 के मत के अपेक्षित रहते हैं। तीसरा मोर्चा बने चौथा मोर्चा बने उससे पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पोलिंग बूथ पर टोटल पोलिंग का 50+1 50% वोट और 1 वोट अतिरिक्त ये हमारे पाले में होगा तो फिर कितने मोर्चा उसका आशा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस राज्य के अंदर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लोग आते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और जब आधार नहीं होता जब वो लोग सड़कों में उतरते हैं और उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी जब चीजों को समझते हैं तो मन में निश्चित रूप से आता है कि ये लोग केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या? और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से मिथ्या रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र होता है, तो मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए केवल नारे लगाना, प्रदर्शन करना, अनावश्यक फर्जी बातें फैलाना और जनता ने उन सब बातें नकार दी हैं। लेकिन मैं आज चैलेंज भी करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं ये धरना प्रदर्शन करने वालों अच्छा होगा चुनाव में आओ। आपका इशारा किन की तरफ है? ये हाल में आंदोलन कुछ चले थे उनकी तरफ? नहीं, मेरा इशारा उन सबकी तरफ है जो राज्य में अनावश्यक रूप से ऐसे विषयों को उठाते हैं जो राज्य के हित में नहीं होते। विधायक कांग्रेस का और दर्ज हो गया बीजेपी के कोटे में। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हरकत बताया तो बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। वहीं जहां ये सब कुछ हुआ वो संस्था भूल सुधार कर रही है। ये पूरा मामला आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। निकाय चुनाव के बाद पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर को लेकर चर्चा रही कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, पर विधानसभा की सरकारी वेबसाइट में मयूख महर की गिनती बीजेपी विधायकों में हो रही है, जहां बीजेपी के 47 के बजाय 48 और कांग्रेस के 20 के बजाय 19 विधायक बताए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मयूख महर के नाम के आगे बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल लगाया गया है। यानी हर तरह से विधानसभा की वेबसाइट में कांग्रेस विधायक मयूख महर को बीजेपी का विधायक बताया गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हरकत बताई है तो बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। और डिजिटल युग में अगर ऑफिशियल वेबसाइट में कांग्रेस का एक विधायक उसको आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बता रहे हैं, उसके आगे कमल का फूल लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस पराकाष्ठा तक भाजपा जा सकती है। या तो फिर ये कांग्रेस के डर है कि कुछ दे आर ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू दिस, जरूरत से ज्यादा इसको। और यदि फिर इतनी शंकाएं हैं कांग्रेस को तो फिर मेरा सुझाव है कि वो दल बदल कानून के तहत एक पिटीशन फाइल कर दें स्पीकर साहब के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अक्सर कांग्रेस में टूट की बात करते हैं, लेकिन बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के बाद कोई बीजेपी में नहीं गया। अब मयूख महर मामले पर विधानसभा स्पीकर गलती मानकर इसे ठीक करने की बात कह रही हैं। वहीं विधायक मयूख महर से कई बार इस मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फॉल्ट हुआ है उसको तुरंत सेक्रेटरी, जैसे ही मेरी संज्ञान में आया सेक्रेटरी को हमने बोल दिया है इसको तुरंत ठीक किया जाए। और मैं कांग्रेस के जो हमारे विधायक गण हैं उनको बताना चाहूँगी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम इस तरह का कोई कार्य करें। विधानसभा की वेबसाइट में कांग्रेस विधायक की गिनती बीजेपी के कोटे में क्या हुई, कांग्रेस ने बीजेपी की सोच और हरकत बताकर सवाल खड़े कर दिए। तो अब देखना होगा कि स्पीकर रितु खंडूरी के आदेश पर कब तक इस गलती में सुधार होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। विकासनगर में साहसपुर के 4 लेन हाईवे पर एक कार में आग लग गई। कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार सवार देहरादून से हरबटपुर की ओर जा रहे थे। के सामने जो प्लांट है हाईवे वालों का, जबरदस्त आग है इस गाड़ी में,
मुझे नहीं लगता कोई इसमें बचा है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शाम होते गुलदार बस्तियों के पास दिखाई देने लगते हैं। बीती रात गुलदार बड़ेत गांव के पास देखा गया और गुलदार के इलाके में चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रामनगर में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिससे स्थानीय लोग हैरान हो गए। रामनगर के मुख्य बाजार में एक व्यक्ति को हिंदू साधु के वेश में भीख मांगते देखकर लोगों को शक हुआ। जब हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा तो वो मुस्लिम निकला। उसने खुद अपना नाम आसिफ रिजवी बताया। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि अब वो हिंदू धर्म अपना चुका है और इसकी भोले बाबा में श्रद्धा है। साथ ही अब वो अपने घर भी नहीं जाता है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस पर आक्रोश जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि हिंदुवादी संगठन के कुछ लोग 2 बाबाओं को लेकर थाने पहुंचे। पूछताछ में एक शख्स अपनी पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया, जिसकी जांच की जा रही है। हमें जिसमें सच्चाई दिखेगी इसमें जाएंगे। हमें इसमें सच्चाई नजर आती है, धर्म में, भोले बाबा में। तो जय जय महाकाल। हम मुस्लिम होते तो अब हम मंदिर में रहते, तो अब हमारे घर वाले हमसे खपा रहे थे तो हम नहीं जाते। सुबह से घूम रहे हैं, 4-5 बाबा हैं। अभी कुछ बाबा भवानीगंज में घूम रहे हैं, 2-3 यहाँ सुबह से घूम रहे हैं। इसने जो है ऊपर से जो है अपनी जो है मुसलमान वाली टोपी पहन रखी, जाली वाली, और भगवा लपेट के यहाँ पे भीख मांग रहा है। खुद का नाम स्वयं बता रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। तो उसमें से एक व्यक्ति का जो है अभी आईडी नहीं दिखा पाया है वो, और उसका मुस्लिम होना बताया जा रहा है। उसके बताए एड्रेस के अनुसार उसकी जांच की जा रही है। बाकी जो दूसरा है उसने पहले यहाँ पे सत्यापन करा रखा है, जो अपना नाम भूरा बता रहा है। उत्तराखंड सरकार अब आपदा से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए 13 अक्टूबर से एक स्पेशल ट्रेनिंग का प्रयोग शुरू होगा। इसमें 4000 युवाओं और 500 महिलाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए। उत्तराखंड हर साल प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है। इस बार भी बारिश और भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई। कई जगह हालात ऐसे बन गए कि बचाव टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया। इससे सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन विभाग, एनसीसी, एनएसएस जैसी संस्थाओं के 4000 आपदा मित्रों को तैयार करने जा रहा है। ये युवा आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में मदद करेंगे। एनसीसी के साथ और जो एनएसएस परियोजना होती है, नेशनल सर्विस स्कीम, और भारत स्काउट एंड गाइड के साथ, और जो नेहरू युवा केंद्र पहले नाम था, अब वो मेरा युवा भारत नाम से है, तो उसके जो स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने 4310 युवाओं को हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं इस बार। योजना के दूसरे चरण में सरकार आपदा सखी नाम से महिलाओं को भी प्रशिक्षण देगी। इसके तहत प्रदेश भर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के 500 महिलाओं को चिन्हित कर मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में ये मास्टर ट्रेनर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देंगे। इनको हम आपदा सखी के रूप में ट्रेनिंग देंगे, जो आपदाओं के समय एक तो जन सामान्य की मदद करेंगी, कैसे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे, उनके शिविर लगाने में, खान पान की व्यवस्था में मदद करेंगे। इसके अलावा इनको हम मास्टर ट्रेनर के रूप में भी प्रशिक्षित करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सभी आपदा मित्रों को एक इमरजेंसी टूल किट भी दी जाएगी, जिससे वे आपदा की स्थिति में तत्काल मोर्चा संभाल सकें। मकसद है कि राहत टीमों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग मोर्चा संभाल सकें और प्रभावितों को जरूरी मदद पहुंचा सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। चमोली में मौसम के करवट बदलने से ठंड बढ़ने लग गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। अल्मोड़ा जिले के कई हिस्सों में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। अक्टूबर में हो रही बारिश से ठंड अचानक से बढ़ गई है। विकासनगर के पछुआदून चक्राता में
मौसम में बदलाव और सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। चक्राता में बारिश के बाद लोगों ने ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं। पिथौरागढ़ डीएम ने जनता दरबार में कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है। साथ ही शिकायतें लटकाने वालों पर एक्शन की बात भी कही। उत्तरकाशी में उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांव में यूकेडी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर आंदोलन शुरू किया। वेतन के आधार पर पेंशन का लाभ न मिलने का आरोप लगाया। आशा वर्कर ने पिथौरागढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि विभाग के बाहर काम लिया जा रहा है, लेकिन मानदेय नहीं दिया जा रहा है। रामनगर में कॉर्बेट और उसके आसपास वाइल्ड लाइफ वीक की धूम है। इसके छठे दिन स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया और पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। रुद्रप्रयाग में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से पहुंचे किसानों को खेती संबंधी जानकारी दी गई। आखिरकार नैनीताल मॉल रोड का काम शुरू हो गया है। लोअर मॉल रोड कई जगह पर टूट रही थी और 2018 से ट्रीटमेंट का इंतजार किया जा रहा था। इसको लेकर कई बार मांग भी उठ चुकी है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने मॉल रोड के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में मशीनें पहुंच गई हैं। प्रशासन ने 5 से 6 महीनों में काम पूरा करने का टारगेट रखा है। साथ ही कहा कि काम इस तरह से किया जाएगा कि आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। और निसंदेह क्योंकि टूरिज्म सीज़न दोबारा अब बढ़ने वाला है, तो हमारे भी दिमाग में ये चीज़ है कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रैप अप किया जाए। और इन द मीन वाइल जब तक ये काम चल रहा है तब तक पर्यटकों का आवागमन सुरक्षित और सुनिश्चित किया जा सके। इसी माध्यम से हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक तरफ सोमवार को कई जगह बारिश से ठंड बढ़ गई, दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों की धान की फसल खेतों में पककर तैयार है। ऐसे में मौसम के बदलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी हो गई है। किसान अब खेतों में पकी हुई धान की फसल को सुरक्षित करने में जुट गए हैं, ताकि फसल को समय रहते अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाया जा सके। किसानों का कहना है कि इस बार लगातार हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। नुकसान तो काफी झेलना पड़ सकता है और नुकसान पिछली बार पहले से ही नुकसान तो इस बार फसल में काफी डाउन गया है। जैसे पूरी बरसात रही ना, इस बार पूरा सीजन ही कुछ खेत खत्म हो गया, कुछ में अनाज ठीक है, कुछ खत्म हो गया बिल्कुल। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। इसी क्रम में सबसे पहले 15 अक्टूबर को यहां का बिजरानी जोन खोला जाना है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानसून में जंगल की सड़कें बहुत खराब हो जाती हैं। इस बार इन सड़कों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन को उम्मीद है 15 अक्टूबर से पहले पर्यटकों की सुविधाओं से रिलेटेड काम पूरे कर दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अक्टूबर को बिजरानी जोन दैनिक भ्रमण के लिए खुल जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जैसा कि इस बार बरसात ज़्यादा हुई है तो रास्ते उसमें संपर्क मार्ग थोड़े से टूटे क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई है, पूरे जोश से लगी हुई है और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम इसको पर्यटकों के लिए खोल देंगे। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।